जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पेतरुस को ईश्वरीय राज्य की कुंजियां सौंपते हैं। क्या हमको भी ईश्वर के राज्य की कुंजियां दी गई है? हम हर एक को कुछ न कुछ उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं और उनके साथ अपनी चुनौतियां भी है। उनमें से कुछ हल्के हो सकते हैं तो कुछ हमारे कंधों पर भारी बोझ की तरह है। आज का पाठ हमें आमंत्रित करता है कि हम इन जिम्मेदारियों को केवल बोझ न समझें, बल्कि ईश्वर का राज की कुंजियां के रूप में देखें। प्राचीन नगरों के फाटक की लकड़ी या लोहे की बड़ी चाबी होती थी। उसी को लेकर नबी ईसाया के ग्रंथ में कंधे पर रखी कुंजी के बारे में बताया है, जिसे इसे अपने कंधे पर ले जाने का अधिकार दिया जाता था। वह लोगों की देखभाल का दायित्व लेता था, दूसरों का स्वागत करना, उनकी रक्षा करना और समाज की भलाई सुनिश्चित करना। इसलिए कुंजी सेवा, रखवाली और संरक्षण का आह्वान है। हर रहस्य, संघर्ष और विपत्ति को खोलने की कुंजी ईश्वर का ज्ञान है। संत पौलुस ईश्वर के ज्ञान की गहराई पर आश्चर्यचकित होते हैं। उनका ज्ञान कितना अगाध है और उनकी योजनाओं तथा मार्गों को मानवीय बुद्धि से समझ पाना कितना असंभव है। आज के सुसमाचार में पेतरुस को ईश्वर की राज की कुंजियां इसलिए दिया गया है कि वह सच में पहचानता है कि यीशु वास्तव में कौन है। पेतरुस कहता है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र मसीह है। मसीह में पिता का अगाध ज्ञान देहधारी हुआ और वह ज्ञान यीशु का नम्रता, दया, सत्य और आत्मत्याग के प्रेम के द्वारा प्रकट हुआ। क्रिस्त को केवल देखना और पहचानना काफी नहीं है। क्रिस्त का वही भाव और रूप हमें दिया गया है ताकि हम अपने और दूसरों के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार खोल सके। जैसे यीशु ने सभी के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार खोल दिए, वैसे ही जब भी हम मसीह के भाव और हृदय से कार्य करते हैं तो हम ऐसे रक्षक बन जाते हैं जो दूसरों को ईश्वर से मिलने में सहायता करते हैं और इस प्रकार अपने दैनिक कर्तव्यों को कृपा के अवसरों में बदल देते हैं। यही क्रिस्त का रहस्य और वास्तविकता है। ईश्वर के राज्य की कुंजी बनने का हर सच्चा दायित्व क्रिस्त की इसी पहचान में शुरू होता है। हर घटना में, हर परिस्थिति में अपने प्रभु और मार्गदर्शक क्रिस्त को स्पष्ट रूप से देखकर हम स्वयं का या दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं और स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं। क्रिस्त ही वह सच्चा द्वार है जो सभी के लिए हमेशा खुला है। ईश्वरीय राज्य का द्वार खोलना केवल भव्य धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह दैनिक जीवन के साधारण और कठिन क्षणों में होता है। जब एक मां अपने धैर्य और आशा के द्वारा अपने बच्चे को ईश्वर पर भरोसा और प्रेम करना सिखाती है तो वह ईश्वरीय राज्य के द्वार खोल रही है। एक बच्चा जो बहुत संघर्ष से गुजरता है, एक भड़के लिए विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक प्रोत्साहन देकर सत्य, भलाई और आशा का द्वार खोल देता है। एक सच्ची मित्रता सुनने, क्षमा करने और कठिनाई में किसी का साथ देकर ईश्वरीय राज्य की कुंजी बन जाती है। अगर कोई अपने पारिश में या अपने समाज में स्वयं को बहिष्कृत, भूले हुए या बाहर खड़ा हुआ महसूस करते हैं, कोई भी उन लोगों को देखकर
उनका स्वागत करते हैं, वह स्वर्ग राज्य की कुंजियां का सही इस्तेमाल करता है। यदि हम अपने जीवन में झांके तो आज कौन सा कर्तव्य अपने कंधे पर सबसे भारी लग रहा है? क्या हम इसे किसी दंड के रूप में न देखकर विश्वास की एक कुंजी के रूप में देख सकते हैं? क्या हम भय के कारण द्वार बंद कर देते हैं या मसीह के ज्ञान के द्वारा उसे खोलते हैं? हमारे पास कुंजियां हैं, लेकिन क्या फिर भी हम किसी के बाहर खड़ा देखते हैं जो एक प्रोत्साहन भरे शब्द, क्षमा या एक खुले द्वार की प्रतीक्षा कर रहा है? स्वर्ग राज्य को खोलना कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसके लिए सब हमारे लिए तालियां बजाएंगे। स्वर्ग का द्वार की कुंजी व्यवस्थागत बुराई के विरुद्ध घूमती है। सामाजिक लालच और विरोध से भरी दुनिया में इस कुंजी को ले जाने से हम डगमगा सकते हैं। जब कठोर वास्तविकताएं टकराती है तो हम या तो भय में पीछे हटने के लिए प्रलोभित होते हैं या नियंत्रण के उन्हीं हथकंडों को अपनाने के लिए जो हमारे विरुद्ध उपयोग किए जाते हैं। इसलिए इस कुंजी और ज्ञान का रूप और आत्मा क्रूस की है। कुंजी के भार के नीचे गिरना अक्सर वही क्षण होता है जब हम क्रूस के रहस्य में सहभागी होते हैं। कुंजी में दिया गया ज्ञान कोई निश्चित उत्तर नहीं है, यह एक निर्देशित मार्ग है। सुसमाचार की घोषणा केवल एक क्षण की भव्य घटना नहीं थी, यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें विभिन्न घटनाएं शामिल थी। वहां चमत्कार, तूफान, त्याग और अस्वीकृति, मृत्यु और शून्यता हो सकती है, लेकिन मसीह वहां उपस्थित है। हमारे लिए अपने मार्ग पर मसीह को पहचानना आवश्यक है, तब हम निष्ठापूर्वक कुंजी को ले जाने में समर्थ हो सकेंगे और वही कार्य कर सकेंगे जो ईश्वर ने मसीह द्वारा दिखाए गए अपने अगाध ज्ञान में हमें यह कुंजी देते हुए चाहा था।